असम से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल। ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, डिस्कॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम और एंटोनिम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, ये उल्टा होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का उल्टा होता है डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके का समझौता होना, एक तरीके का सामंजस्य होना। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जब कलह होती है, सामंजस्य नहीं होता, असहमति होती है, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। तो असम के संबंध में हम बात करेंगे कि भाई असम में जो है एक तरीके की असंगति बनी हुई है, असम में जो है तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसके संबंध में हम बात करेंगे। असम डिस्कॉर्ड कि भाई असम में जो झगड़ा या असम में जो असहमति बनी हुई है उसके संबंध में हम बात करेंगे। द बीजेपी's काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट टू सस्टेन ओवर द लॉन्गर टर्म। सस्टेन का मतलब है बनाए रखना, है ना, मेंटेन करना। तो बीजेपी की जो पहचान की राजनीति है, बीजेपी इस काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना, कि बीजेपी की पहचान की जो राजनीति है ना, या मतलब यहाँ पे खास करके एडिटोरियल हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी क्या करती है, ज़्यादातर हिंदू राष्ट्रवाद को अपना एजेंडा बनाती है ना। तो इस तरह से एक तरीके से लोगों को पहचान के आधार पर विभाजित करने की जो पॉलिटिक्स है, इज डिफ़िकल्ट टू सस्टेन ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इस तरह की राजनीति को एक लंबे समय तक मेंटेन करना, लॉन्गर टर्म का मतलब है एक लंबी अवधि के लिए मेंटेन करना, इस तरह की राजनीति को थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयरिज्म, कम्युनलिज्म एंड स्मार्ट दो डेयरिंग अलायंसेस, कि भाई एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला हमें, है ना, एक तरीके से मेलजोल देखने को मिला हमें। किस किस चीज़ का? वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म का मतलब होता है कल्याण के काम। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। एंड स्मार्ट, दो डेयरिंग अलायंसेस, इस दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि। डेयरिंग का मतलब है बोल्ड, है ना, दमदार। अलायंसेस का मतलब है गठबंधन। हेल्प्ड द बीजेपी विन अ सेकेंड कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, टर्म का मतलब है अवधि, इन असम। तो बीजेपी को असम में मदद मिली किन किन चीज़ों से? तो देखो, इन सब का कॉम्बिनेशन था जिसने बीजेपी को असम में दूसरी बार लगातार जीत दर्ज करने में मदद की। एक तो बीजेपी की ये हो गए कल्याणकारी काम, सांप्रदायिकता हो गई। इसके अलावा जो बीजेपी ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही दमदार जो गठबंधन निर्मित किया, तो इन सब चीज़ों से बीजेपी को दूसरी बार, कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार और टर्म का मतलब है अवधि, तो इनकी मदद से बीजेपी को लगातार दूसरी अवधि के लिए बीजेपी को एक तरीके से जीत हासिल हुई असम में। द पार्टी एंड इट्स अलायंस, कि भाई बीजेपी पार्टी जो है और उसके जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसके जो सहयोगी ग्रुप है ना, उसके जो सहयोगी ग्रुप है, द असम गण परिषद एंड यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, कि भाई एक तो बीजेपी हो गई, इसके अलावा एजीपी हो गई पार्टी, यूपीपीएल हो गई, वॉन 75 ऑफ द 126 सीट्स इन द स्टेट। तो इस गठबंधन ने 126 सीटों में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की। अ 10 पार्टी अलायंस और महाजोट अराउंड द कांग्रेस AIUDF एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है धुरी। अब देखो, दूसरे गठबंधन की अगर हम बात करें तो उस गठबंधन का नाम है महाजोट। ये 10 पार्टी का गठबंधन है, और यह गठबंधन जो है किसके अराउंड निर्मित है? अराउंड मतलब किसके चारों ओर निर्मित है ये गठबंधन? कांग्रेस AIUDF, यानी कि ये जो महाजोट है, इस गठबंधन की मुख्य पार्टी है कांग्रेस, और AIUDF, है ना, इस धुरी पे ये गठबंधन निर्मित है। तो ये जो गठबंधन है, टर्न्ड आउट टू बी का मतलब होता है साबित होना, नो मैच फॉर द बीजेपी। तो ये जो गठबंधन है, महाजोट जो गठबंधन है, यह बीजेपी के मुकाबले साबित नहीं हो पाया, है ना। टर्न आउट टू बी नो मैच, है ना, मतलब बीजेपी के मैच में, मतलब बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाया, है ना, बिल्कुल भी एकदम बीजेपी के सामने टिक ही नहीं पाया ये गठबंधन। अब देखते हैं थर्ड फ्रंट, है ना। तो ये तो दो मोर्चों की बात की हमने, एक तो हुआ बीजेपी का गठबंधन, दूसरा हुआ कांग्रेस वाला गठबंधन। अब एक और तीसरा मोर्चा है यहाँ पे असम में। अ थर्ड फ्रंट का मतलब है मोर्चा ऑफ असमीज नेशनलिस्ट, द असम जातीय परिषद एंड राइजोर दल कुड विन ओनली 1 सीट। तो एक तरीके से असमीज नेशनलिस्ट, असम जातीय परिषद एंड राइजोर दल
कुड विन ओनली 1 सीट। तो ये जो तीसरा मोर्चा है, यह तीसरा मोर्चा सिर्फ 1 सीट की जीत दर्ज कर सका, सिर्फ 1 सीट इसके हिस्से में आई। आगे देखते हैं। द कांग्रेस एंड द AIUDF हैव अक्यूज्ड इट ऑफ, अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना, किसी पर किसी चीज का इल्जाम लगाना है ना, दोष लगाना। हेल्पिंग द बीजेपी, देखो कांग्रेस ने और AIUDF ने ये जो तीसरा मोर्चा है, इस तीसरे मोर्चे के ऊपर आरोप लगाया है बीजेपी की मदद करने का, है ना, ऑफ हेल्पिंग द बीजेपी। द बीजेपी परफॉर्म्ड वेल इन अपर असम एंड द बराक वैली, भाई बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया असम के ऊपरी हिस्से में और बराक वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, तो ये जो बराक वैली है, अपर असम है, इस क्षेत्र में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2, यद्यपि मार्जिनली वीकर, मार्जिनली मतलब मामूली, है ना, मतलब कुछ हद तक कमजोर प्रदर्शन रहा देन इट्स 2016 परफॉर्मेंस, कि भाई बीजेपी ने 2016 में अपर असम में और बराक वैली में जो प्रदर्शन किया था वैसा तो नहीं रह पाया, हालांकि उससे थोड़ा सा कम रहा, मतलब इस बार का जो प्रदर्शन था, हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने अपर असम में और बराक वैली में, लेकिन 2016 में जो बीजेपी का प्रदर्शन था उससे मामूली कम था इस बार का प्रदर्शन। विद इट्स न्यू फाउंड अलाय UPPL, अलाय का मतलब है सहयोगी, न्यू फाउंड का मतलब है जो नया मिला है आपको, नया एक तरीके से नया प्राप्त हुआ है। विद इट्स न्यू फाउंड अलाय UPPL, कि भाई बीजेपी का जो नया सहयोगी बीजेपी ने पाया UPPL पार्टी, इस पार्टी की मदद से द बीजेपी आउट परफॉर्म्ड द महाजोट, आउट परफॉर्म का मतलब होता है से बेहतर प्रदर्शन करना, तो बीजेपी ने UPPL की मदद से जो है बेहतर प्रदर्शन किया, महाजोट जो था उस महाजोट से बेहतर प्रदर्शन किया बीजेपी ने। विच हैड द बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट एज अ कॉन्स्टिट्यूट इन द बोडो रीजन। अब देखो ये महाजोट के लिए कही गई है बात, क्या बात कही गई है, विच हैड द बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, कि महाजोट को जो है, महाजोट जो है ना उसको BPF का भी समर्थन प्राप्त है। एज ए कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब है घटक होना, भाग होना, अवयव होना इन द बोडो रीजन, कि भाई जो बोडो क्षेत्र है उस बोडो क्षेत्र का ये जो एक तरीके से BPF पार्टी है इसका भी समर्थन प्राप्त है, किसे, महाजोट को। द AIUDF कांग्रेस अलायंस स्वेप्ट लोअर असम, देखो जब हम बात करते हैं ना स्वीप, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी भी स्वीप विक्ट्री, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सूफड़ा साफ कर देना, जब एक तरफा जीत दर्ज की जाती है ना तो उसको बोलते हैं स्वीप, है ना, क्लीन स्वीप कर दिया। तो AIUDF कांग्रेस अलायंस, इन दोनों का जो गठबंधन है, स्वेप्ट लोअर असम, है ना, तो इस गठबंधन ने जो निचला असम है, निचला असम का जो क्षेत्र है उस पूरे को मतलब जीत लिया। बट ओवरऑल, लेकिन अगर हम एक जनरल रूप में बात करें, है ना, एक कंप्लीटली अगर हम बात करें तो फाइनल क्या हुआ, दे एंडेड अप, एंड अप का मतलब होता है परिणति होना, अंजाम होना, फाइनल अंजाम, विथ अ नेट लॉस बाय जॉइनिंग हैंड्स, लेकिन फाइनल एक तरीके से ठीक है भाई, ये जो लोअर असम था, इस लोअर असम क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया जीत दर्ज की AIUDF और कांग्रेस के गठबंधन ने, लेकिन इस गठबंधन का जो फाइनल परिणाम निकला वो निकला लॉस, हानि, विथ अ नेट लॉस बाय जॉइनिंग हैंड्स, कि भाई इन दोनों पार्टीज ने हाथ मिलाकर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओवरऑल अपना नुकसान किया। द BJP कैंपेन फोकस्ड ऑन द इमेजिनरी प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CF। अब देखो बीजेपी का जो अभियान था, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, है ना, यहाँ अभियान से मतलब है चुनावी अभियान, तो बीजेपी का जो चुनावी अभियान था उसने इस बात पे ध्यान केंद्रित किया कि भाई अगर कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन वाली पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बीजेपी ने इस तरह का इस बात पे ध्यान केंद्रित किया, बीजेपी ने एक कल्पना से भरपूर संभावना कि भाई AIUDF के जो मुख्य हैं बदरुद्दीन अजमल, वे CM बन सकते हैं, उनके CM बनना, है ना, बिकमिंग द CM का मतलब है CM बनना, तो बीजेपी ने इस बात पे फोकस किया, है ना, हालांकि ये बहुत ही कल्पना से भरी हुई थी ये बात, है ना, तो बीजेपी ने इस बात की संभावना जताई
कि भाई कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन अगर जीतता है तो बदरुद्दीन अजमल जो हैं वे CM बन सकते हैं। तो इस बात का प्रचार प्रसार करके बीजेपी ने मोबिलाइज करने की कोशिश की। मोबिलाइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना। ध्रुवीकरण करने का मतलब होता है लोगों को दो खेमों में बांट देना, है ना, किसी बात को लेकर। जैसे हिंदू मुस्लिम के आधार पे आप लोगों को बांट दो, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजिंग टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश। वेरिएंट्स का मतलब है प्रकार, रूप। बैकलैश का मतलब है प्रतिक्रिया, है ना। मोबिलाइजिंग टू वेरिएंट्स ऑफ बैकलैश। तो जब बीजेपी ने इस बात का प्रचार प्रसार किया ना कि बदरुद्दीन अजमल जो है वे CM बन सकते हैं, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि दो ग्रुप बीजेपी ने जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया बीजेपी ने जनता का, है ना, और वहां से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो देखो किस तरह से बीजेपी ने दो ध्रुवीकरण कर दिया। बीजेपी ने एक तरीके से दो गुट बना दिए फ्रॉम द असमीज नेशनलिस्ट। एक तो जो असम को चाहते हैं, असम राष्ट्रवादी, एंड हिंदू नेशनलिस्ट, और जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने क्या किया, असम की जनता को इस तरह से एक तरीके से दो भागों में विभक्त कर दिया कि एक तो हो गए असम राष्ट्रवादी और एक हो गए हिंदू राष्ट्रवादी। तो इन दोनों की तरफ से जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली इस बात के खिलाफ कि भाई, है ना, न तो असम राष्ट्रवादी और न ही हिंदू राष्ट्रवादी इस बात को चाहते थे कि बदरुद्दीन अजमल जो हैं वे CM बने। हालांकि ये बात जो है एक तरीके से इमेजिनरी थी, बीजेपी ने, ये एक संभावना थी, लेकिन इस संभावना का बीजेपी ने भरपूर दोहन किया। The alliance question posed a dilemma for both parties, है ना। The alliance कि भाई ये जो गठबंधन है ना, the alliance question posed, तो एक तरीके से ये जो बीजेपी का गठबंधन था, इसने ये जो सवाल खड़ा किया ना कि भाई बदरुद्दीन अजमल जो है वो CM बन सकते हैं ना। पोज्ड का मतलब होता है एक तरीके से किसी डिफिकल्ट समस्या को खड़ा कर देना। डिलेमा का मतलब होता है उलझन। फॉर बोथ पार्टीज, तो बीजेपी के द्वारा एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो एक तरीके से बीजेपी ने ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन जो खड़ा किया, इसकी वजह से उलझन पैदा हो गई दोनों पार्टीज के लिए। They had to choose between the disadvantages of not having a partnership and having one। तो इसके चलते क्या हुआ कि AIUDF और कांग्रेस को ये चुनना पड़ा, had to का मतलब है ऐसा करना पड़ा, between the disadvantages of not having a partnership and having one, कि भाई साझेदारी की जाए या न की जाए, कि भाई साझेदारी करने की हानियां क्या हैं और साझेदारी करने के लाभ क्या है। यहाँ पे हैविंग वन से मतलब है कि अगर साझेदारी की जाती है तो उसके लाभ क्या है। इन दोनों में से एक चीज को चुनना पड़ा AIUDF और कांग्रेस को। द AIUDF हैज नाउ ब्लेम्ड द अंडर परफॉर्मेंस। अंडर परफॉर्म करने का मतलब है कि आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। द AIUDF हैज नाउ ब्लेम्ड द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस इन अपर असम एज द रीजन फॉर देयर डिफीट, कि भाई AIUDF जो है उसने क्या किया है, कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है ना, कि AIUDF ने कहा है कि भाई कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया अपर असम क्षेत्र में, है ना, यह उनकी हार का कारण था। एज द रीजन फॉर देयर डिफीट, कि भाई AIUDF और कांग्रेस ने एक तरीके से AIUDF ने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने अपर असम क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और ये उनकी हार का कारण बना। द आयरनी इज दैट, अब विडंबना ये है, आयरनी का मतलब होता है विडंबना, इज दैट द कांग्रेस फेस्ड द ब्रंट। देखो फेस द ब्रंट का मतलब होता है एक तरीके से मुश्किल का सामना करना, है ना, डिफिकल्टी का सामना करना, उसको बोलते हैं फेस द ब्रंट। और अब विडंबना की बात यह है कि कांग्रेस फेस्ड द ब्रंट देयर फॉर इट्स टाई अप विथ द AIUDF। देखो AIUDF तो कहती है कि अपर असम में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, ये उनकी हार का कारण था। अब विडंबना की बात यह है कि कांग्रेस को अपर असम क्षेत्र में परेशानी उठानी पड़ी, कांग्रेस को अपर असम क्षेत्र में सीटें नहीं मिली, उसका कारण है देयर फॉर इट्स
टाई अप विथ द AIUDF। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने AIUDF से टाई अप कर लिया। टाई अप करने का मतलब होता है अपना रिलेशन जोड़ लेना, यानी कि कांग्रेस ने अपना गठबंधन AIUDF से कर लिया। इस कारण की वजह से कांग्रेस जो है अपर असम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। द विनर्स हैव देयर ओन कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कि भाई जो जीत गए हैं, यानी कि खास करके बीजेपी पार्टी के लिए कहा जा रहा है ना, तो उनके लिए खुद के लिए कुछ अभिशाप हैं। द विनर्स हैव देयर ओन कर्स, है ना, मतलब कुछ बुरी बातें हैं जो कि विनर्स के लिए जुड़ी हुई है ना, कि ठीक है विनर्स जीत तो गए, लेकिन उनके लिए कुछ उनके स्वयं के उनके उनके उनसे जुड़े हुए कुछ अभिशाप हैं, है ना। जैसे कम्युनल पोलराइजेशन इन द स्टेट fanned by the acrimonious debate on the citizenship amendment। amendment का मतलब होता है संशोधन। communal polarization, communal polarization का मतलब है सांप्रदायिकता से संबंधित ध्रुवीकरण, यानी कि लोगों को संप्रदाय के आधार पर विपरीत खेमों में विभाजित कर देना, इसको बोलते हैं कम्युनल पोलराइजेशन इन द स्टेट। फैंड बाय, फैन का मतलब होता है हवा देना, कि भाई जैसे लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को और हवा दो, दंगे भड़क रहे हैं तो इन दंगों को और हवा दो, है ना, उसको बोलते हैं फैन। बाय द एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कटुतापूर्ण, कड़वाहट से भरा हुआ। डिबेट ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, हैज बीन फर्दर, फर्दर का मतलब है कुछ और ऐड करना किसी चीज में। रीइंफोर्स का मतलब है किसी चीज को जोर देकर स्थापित करना। इन द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है ना, इसको हवा दी गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ज़्यादा भड़काया गया, किसके माध्यम से, कड़वाहट से भरी हुई डिबेट के माध्यम से, कि भाई सिटीजनशिप है ना, नागरिकता संशोधन कानून जो है, इसके ऊपर कड़वाहट पूर्ण जो डिबेट हुई, जो बहस हुई, इसके माध्यम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ज़्यादा भड़काया गया, है ना। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, हैज़ बीन फर्दर रीइंफोर्स्ड इन द आउटकम। तो ये जो काम किया गया कि भाई कम्युनल पोलराइजेशन को और ज़्यादा भड़काया गया, उसके माध्यम से क्या हुआ कि असम के जो चुनावी नतीजे हैं वे और ज़्यादा प्रभावित हुए, है ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन फर्दर रीइंफोर्स्ड इन द आउटकम, है ना। तो इन सब का परिणाम हमें इस चुनावी नतीजों के दौरान देखने को मिला, है ना। ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी। अब देखो कि भाई ठीक है बीजेपी जीती तो सही, लेकिन बीजेपी को भी कुछ अभिशाप भुगतने पड़े। क्या अभिशाप भुगतने पड़े, ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी, कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी, है ना, बीजेपी के 8 मुस्लिम प्रत्याशी इंक्लूडिंग अ सिटिंग एमएलए, जिनमें कि एक एमएलए वो भी शामिल हैं जो कि वर्तमान में बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे, यानी कि वर्तमान में जो सरकार थी उसमें वे मौजूद थे, लॉस्ट, तो ये सब हार गए। तो सारे की सारे बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है, ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स, जिनमें कि एक सिटिंग एमएलए भी थे, वे सब हार गए, है ना। तो उसका कारण क्या है हारने का, एडिटोरियल बताता है कि भाई उसका कारण है बीजेपी का एक तरीके से ये जो बीजेपी ने सांप्रदायिकता को लेकर जो ध्रुवीकरण किया ना, साथ ही साथ बीजेपी ने ये जो नागरिकता संशोधन कानून है इसके ऊपर जो डिबेट हुई, इसके ऊपर जो बहस हुई, है ना, इसके माध्यम से, और इसने क्या किया, नतीजों को बीजेपी के लिए नतीजों को और ज़्यादा प्रभावित किया, है ना। उसका एक मुख्य परिणाम तो हमें ये देखने को मिला कि बीजेपी के जो 8 प्रत्याशी थे, मुस्लिम कैंडिडेट थे, वे सब हार गए। ऑफ द 29 कांग्रेस एमएलए 16 आर मुस्लिम्स। अब देखो, है ना, दूसरा देखो इसका परिणाम, अपोजिट परिणाम इसका क्या हुआ कि 29 कांग्रेस एमएलए की, कांग्रेस के पास जो 29 एमएलए हैं उनमें से 16 जो हैं वे मुस्लिम हैं। द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल, डिसमेंटल करने का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, जैसे कोई ढांचा है, उस ढांचे को आप गिरा डालो, है ना, उसको ध्वस्त कर दो। तो द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल्ड इट्स माइनॉरिटी सेल इन रेस्पॉन्स टू द आउटकम। तो बीजेपी ने क्या किया है, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। किस चीज़ को ध्वस्त कर दिया है कि भाई उसका अल्पसंख्यक जो ग्रुप था ना, माइनॉरिटी सेल, सेल का मतलब क्या होता है, कक्ष, ग्रुप भी समझ सकते हो आप इसका मतलब, कि भाई बीजेपी ने क्या कर दिया है, अपने
जो बीजेपी का जो अल्पसंख्यक समूह था, है ना, उसको ध्वस्त कर दिया इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम। इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया देना, आउटकम का मतलब है परिणाम। इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम, कि भाई ये जो चुनाव के नतीजे आए, ये जो चुनाव के परिणाम आए, इनको प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी का जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उस माइनॉरिटी ग्रुप को ही बीजेपी ने समाप्त कर दिया। द की स्ट्रेटजिस्ट ऑफ द बीजेपी, कि भाई बीजेपी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटजिस्ट का मतलब है रणनीति बनाने वाला, तो कौन है बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार असम में? हिमांता बिस्वा शर्मा, है ना। ये व्यक्ति जो हैं, इन व्यक्ति ने क्या किया कि बीजेपी के लिए असम में चुनावी राजनीति बनाई। देखो अब ये हु लगा हुआ है ना, ये हु लगा हुआ है किसके लिए? हिमांता बिस्वा शर्मा के लिए। हु क्यूरेटेड द पार्टीज एजेंडा। क्यूरेट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, निर्मित करना। हु क्यूरेटेड द पार्टीज एजेंडा, कि हिमांता बिस्वा शर्मा ने क्या किया? क्यूरेट का मतलब है निर्मित करना। इन्होंने बीजेपी पार्टी का एजेंडा निर्मित किया असम में। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, है ना, कि भाई बीजेपी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारा का सारा जिम्मा किन्होंने उठाया? हेमंत बिस्वा शर्मा ने ना। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा। स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, इट्स वेलफेयर स्कीम्स। तो इन्होंने ही क्या किया? नेतृत्व किया किसका? बीजेपी जो भी कल्याणकारी योजनाएं लेके आई, है ना। वेलफेयर स्कीम का मतलब है कल्याणकारी योजना। तो बीजेपी असम में जो भी कल्याणकारी योजनाएं लेके आई, उन योजनाओं को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? हेमंत बिस्वा शर्मा की। एंड मैनेज्ड इट्स अलायंसेस, और ये हेमंत बिस्वा शर्मा ही थे जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैनेज किया, कंट्रोल किया। किस चीज को कंट्रोल किया? बीजेपी की गठबंधन पार्टियों को, है ना। एंड मैनेज्ड इट्स अलायंस, कि बीजेपी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया, पूरी तरीके से नियंत्रित किया। अब ये हैज किसके लिए आया? ये हैज फिर इन्हीं के लिए आया, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, कि भाई हिमांता बिस्वा शर्मा जो है हैज अ राइटफुल क्लेम। राइटफुल का मतलब है बिल्कुल ठीक, है ना, अधिकारपूर्ण। क्लेम का मतलब है दावा, फॉर द सीएम्स पोस्ट, है ना। तो हिमांता बिस्वा शर्मा हैज अ राइटफुल क्लेम फॉर द सीएम्स पोस्ट, कि भाई अगर वे दावा करते हैं तो उनका दावा बिल्कुल ठीक है ना, कि भाई एक तरीके से उनका दावा बिल्कुल ठीक है सीएम की पोस्ट के लिए, है ना, कि भाई उनकी इस जो एक तरीके से बीजेपी ने असम में जो जीत दर्ज की, उस जीत में हिमांता बिस्वा शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उनका दावा बिल्कुल अधिकारपूर्ण है, उनका दावा बिल्कुल ठीक है सीएम पोस्ट के लिए। ही इज सर्टेनली मोर पॉपुलर देन द इनकम्बेंट सीएम। देखो इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है। वह निश्चित रूप से, हिमांता बिस्वा शर्मा के लिए कहा गया है कि वह निश्चित रूप से ज़्यादा पॉपुलर है ना, एक तरीके से ज़्यादा पॉपुलर है देन द इनकम्बेंट सीएम सर्बानंदा सोनोवाल, कि वर्तमान में जो सीएम हैं असम में, सर्बानंदा सोनोवाल, उनसे ज़्यादा पॉपुलर है हिमांता बिस्वा शर्मा। इन द 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेचर का मतलब है एक तरीके से कानूनी, है ना। लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से कानून का। देखो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, और है ना, तो लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब है कानून निर्माण करने वाली पार्टी, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो सरकार है ना, इन द 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की, बीजेपी की 60 सदस्यीय स्ट्रॉन्ग जो एक तरीके से पार्टी है, उसमें आप कह सकते हो कि हिमांता बिस्वा शर्मा की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। द बीजेपी हैज़ मैनेज टू असेंबल द सपोर्ट फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट, कि बीजेपी ने इस बात को मैनेज किया, इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बीजेपी ने कंट्रोल किया। टू असेंबल, असेंबल का मतलब है एकत्रित करना, संगठित करना। दी सपोर्ट फ्रॉम असमीज नेशनलिस्ट। हाँ देखो बीजेपी ने क्या किया, ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया बीजेपी ने, कि बीजेपी ने एकत्रित कर लिया, क्या, सपोर्ट जुटा लिया बीजेपी ने। किन लोगों से? असमीज नेशनलिस्ट, कि जो असम राष्ट्रवादी हैं, जो असम को चाहते हैं, है ना, जैसे हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवादी हैं, इसी तरह से कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक असम राष्ट्रवादियों से सपोर्ट जुटाया। और कहाँ से जुटाया बीजेपी ने सपोर्ट? एंड हिंदू नेशनलिस्ट, और बीजेपी ने सपोर्ट जुटाया हिंदू राष्ट्रवादियों से। इन अ डेफ्ट बैलेंसिंग एक्ट, डेफ्ट का मतलब होता है बहुत ही कुशल, है ना, मतलब बहुत ही, बैलेंसिंग एक्ट का मतलब है बीजेपी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक एक संतुलित काम किया, है ना। इन अ डेफ्ट बैलेंसिंग एक्ट ऑन द CAA,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून जो है, इस कानून के ऊपर बहुत ही कुशलता पूर्वक, है ना, संतुलन साधते हुए बीजेपी ने असम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व राष्ट्रवादियों का सहयोग जुटाया। बट दैट एम्बिग्यूटी इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। लेकिन ये जो अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, है ना, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। लेकिन ये जो अस्पष्टता है इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, इसको लंबे समय तक कायम रखना मतलब बहुत ही मुश्किल है। कि ठीक है, फिलहाल तो किसी तरह से असम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व राष्ट्रवादी इन दोनों को किसी तरह से बीजेपी ने जो है अपने आप में जोड़ लिया, लेकिन एक जो अस्पष्टता बनी हुई है ना, ये अस्पष्टता लंबे समय तक चलेगी, थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। द पार्टी हैज ऑल्सो प्रोमिस्ड टू रिवाइज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। द पार्टी हैज ऑल्सो प्रोमिस्ड, कि बीजेपी पार्टी ने इस बात का भी दावा किया है। किस बात का भी दावा किया है, यानी कि किस बात का प्रॉमिस किया है पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने? टू रिवाइज का मतलब है पुनः संशोधित करना द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। कि भाई बीजेपी ने क्या कहा है कि जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, इसको पुनः रिवाइज किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। एंड एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना, हटा देना, शामिल ना करना। एंड एक्सक्लूड मोर इलीगल रेसिडेंट्स फ्रॉम इट, है ना, रेसिडेंट का मतलब रहने वाले। और बीजेपी ने कहा है कि भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को रिवाइज किया जाएगा और जो एक तरीके से इलीगल रेसिडेंट है, जो गैर कानूनी निवासी हैं, है ना, जो भारत के निवासी नहीं है, उनको इस रजिस्टर से बाहर निकाला जाएगा। असम इज अ बॉर्डर स्टेट, कि भाई असम जो है एक सीमांत राज्य है ना, बिल्कुल सीमा से लगा हुआ राज्य है। एंड इट हैज़ न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब होता है कई। फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन का मतलब है ऐसी, मतलब कई बातें हैं जिनको लेकर आप कह सकते हो कि कई दोष नजर आते हैं हमें ना। फॉल्ट लाइन का मतलब है दोष होना। विद इन इट्स सोसाइटी, कि असम एक सीमावर्ती राज्य है और इट हैज़ न्यूमेरस फॉल्ट लाइन्स विद इन इट्स सोसाइटी, और असम का जो समाज है इसके भीतर कई तरह के दोष हमें नजर आते हैं, कई तरह की खामियां हमें नजर आती हैं। द बीजेपी सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ऑन द रिलीजियस डिवाइड। बीजेपी सिंगल माइंडेडली का मतलब होता है जब आपका पूरा दिमाग एक डायरेक्शन में काम करता है। तो बीजेपी ने सिर्फ इस डायरेक्शन में काम किया, सिर्फ इस दिशा में काम किया। इस बात पर बीजेपी ने ध्यान केंद्रित किया, किस बात पे? ऑन द रिलीजियस डिवाइड, कि लोगों को धर्म के आधार पर डिवाइड किया जाए, लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाए। दैट अर्नड इट, अर्न का मतलब है कमाना, है ना, दैट अर्नड इट रिच डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब है लाभ। कि भाई बीजेपी ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की और इसके माध्यम से बीजेपी ने कमाया, इसके माध्यम से बीजेपी ने प्राप्त किया क्या? बहुत ही बढ़िया लाभ बीजेपी को प्राप्त हुआ। रिच डिविडेंड का मतलब है, इसका मतलब बीजेपी को फायदा भी मिला कि भाई बीजेपी ने धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति की और इसके माध्यम से बीजेपी ने बहुत अच्छा लाभ भी कमाया। बट अ पॉलिटिकल ऑर्डर, लेकिन एडिटोरियल कहता है एक राजनीतिक व्यवस्था दैट एक्सक्लूड्स अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज नो ऑर्डर एट ऑल। लेकिन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि छोड़ देती है ना, जो कि शामिल नहीं करती अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन। भाई आपने क्या किया, किसी भी राज्य में अगर 1/3 जनता को अगर आप छोड़ देते हो ना, अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, बहुत ही एक तरीके से व्यवस्थापूर्ण तरीके से आप 1/3 जनता को अगर छोड़ देते हो तो ये व्यवस्था जो है अपने आप में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अब पॉलिटिकल ऑर्डर, बीजेपी ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई है जिसमें असम राज्य की 1/3 जनता को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह का जो सिस्टमेटिक मैनर है ना, इस तरह की जो व्यवस्था बीजेपी ने अपनाई है, इज नो ऑर्डर एट ऑल, है ना, ये अपने आप में कोई व्यवस्था ही नहीं है। द बीजेपी विक्ट्री इज बिल्ट ऑन, कि बीजेपी की जो विजय है, बीजेपी की जो जीत है, वह निर्मित की गई, किस आधार पर निर्मित की गई? बिल्ट ऑन, किस आधार पर निर्मित की गई? अ डीपली डिवाइसिव, डीपली का मतलब है बहुत ही गहरे रूप से, डिवाइसिव का मतलब है बांटने वाली, एंड कंबस्टिव एजेंडा, कंबस्टिव का मतलब होता है ज्वलनशील, है ना, जो किसी चीज को
भड़काता है ना, एंड अ कंबस्टिव एजेंडा, कि भाई बीजेपी की जो कार्य सूची रही है ना, बीजेपी का जो एजेंडा रहा ना, यानी कि बीजेपी ने जो जीत दर्ज की, वो जीत किस आधार पे दर्ज की बीजेपी ने वो जीत दर्ज की है ना। क्या था बीजेपी का एजेंडा? बीजेपी का एजेंडा था लोगों को गहरे रूप से बांटना, एंड कंबस्टिव एजेंडा। और बीजेपी का जो एजेंडा था वो बहुत ही ज्वलनशील था, यानी कि बीजेपी ने एक तरीके से इस तरह के, आप कह सकते हो कि इस तरह के मैटर बीजेपी ने उठाए जो कि बहुत ही भड़काऊ थे। बिफोर इट टर्न इनटू का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। अ वर्लविंड का मतलब होता है चक्रवात। ऑफ स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। एंड केओस का मतलब होता है अराजकता। बिफोर इट टर्न्स इनटू अ वर्लविंड ऑफ स्ट्राइफ एंड केओस, कि भाई ठीक है, बीजेपी ने जो भी राजनीति की है, अब ये जो बीजेपी की राजनीति है यह परिवर्तित हो जाए, ये बदल जाए, यानी कि बीजेपी की राजनीति के माध्यम से है ना असम में झगड़े शुरू हो जाएं, असम में अराजकता का चक्रवात शुरू हो जाए। उससे पहले बीजेपी को क्या करना चाहिए? द पार्टी मस्ट एक्ट, कि बीजेपी पार्टी को जरूर एक्ट करना चाहिए है ना, बीजेपी पार्टी को काम करना चाहिए विद पॉलिटिकल विजडम, राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साथ। एंड डाउज द फायर इट हैज लिट का मतलब होता है जलाना, और डाउज का मतलब होता है बुझाना। और तो बीजेपी को क्या करना चाहिए कि भाई बीजेपी ने ये जो, आप कह सकते हो कि भाई बीजेपी ने ये जो बांटने वाली राजनीति की है ना, अब इस राजनीति, ये जो बांटने वाली राजनीति है ना, इसका चक्रवात असम में अराजकता पैदा कर दे। इसके पहले जरूरी है कि बीजेपी पार्टी जो है बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करते हुए उस आग को बुझाए जो आग बीजेपी ने स्वयं जलाई है ना। एंड डाउज द फायर इट हैज़ लिट का मतलब मैंने आपको बताया जलाना, और डाउज का मतलब है बुझाना। तो बीजेपी को क्या करना होगा? अब बीजेपी को क्या करना चाहिए? उस आग को बुझाना चाहिए जो आग बीजेपी ने स्वयं जलाई है ना।